आज मैं अपनी स्टडी 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। बस घर का काम खत्म करने के बाद मैं आई हूँ अपना स्टडी स्टार्ट करने। मेरे मैं 4 स्लॉट लूँगी आज के लिए, टारगेट आज मेरा। इसमें मेरा रहेगा न्यूट्रिशन साइंस, सीडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और टेक्सटाइल। तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी। गर्मी बहुत है। आप अगर आपको पढ़ना है तो टाइमिंग कम करके पढ़िए, लेकिन ज़्यादा आप पढ़ने बस का नहीं है, क्योंकि टाइम आप अगर पढ़ने में बैठेंगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा गर्मी के चलते। तो आप बस टाइम अपना वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते अपना स्लॉट। मैं आज का टाइम टेबल बना रही हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है। मैं ये जानती हूँ कि मुझे 4 स्लॉट पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ना है वही सब राइट कर रही हूँ। मैं जो भी चैप्टर लूँगी पढ़ने के लिए वो छोटा ही लूँगी कि मेरा हो जाए एक दिन में। और मैं टाइमिंग अपना कम करके पढ़ रही हूँ। गर्मी बहुत है और उस गर्मी में पढ़ा नहीं जा रहा। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से दालें और फलियां पढ़ रही हूँ। दालों में प्रोटीन 20 से 25% पाया जाता है। इसमें मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। इसे अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में रखा जाता है। दाल में गेहूं से 2 गुना, चावल में 4 गुना, दूध से 7 गुना प्रोटीन अधिक होता है। दालों के 2 प्रकार होता है, एक साबुत दाल होती, एक टूटी हुई दाल। साबुत दाल मतलब जो खड़ी दाल होती, जैसे चना, राजमा, उड़द, मूंग। और टूटी हुई दाल जिसके छिलके उतार दिया जाता है, और इसके छिलके उतारने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। इस टाइम इतनी गर्मी लग रही, जी करता है आधा अधूरा छोड़ के चैप्टर चली जाऊं, लेकिन क्या करूं, चैप्टर कंप्लीट करना है किसी हाल में। ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस 2.5 पेज का चैप्टर था और ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे के लिए दूध रहेगा चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। पानी की बोतल लेके नहीं बैठी थी। इस सीजन में खाना से ज़्यादा जरूरी पानी है। जैसे ही इंसान के शरीर में 3% पानी की कमी होती है, वैसे ही पानी पीने की तलब लगती है इंसानों को। और जैसे मौसम के हिसाब से पानी पीते हैं। जैसे इस टाइम गर्मी है तो इस टाइम तो पानी बहुत ज़रूरी है। इस गर्मी में जितना हो सके आप सब पानी पीजिए। और जो पानी वाली चीजें हैं, मतलब जैसे तरबूज हो गया, लीची हो गया, ये सब चीजें जिसके पास अवेलेबल हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ पानी, और अगर ये सब चीजें नहीं है तो उसके साथ या तो आप नींबू पानी पीजिए या तो नॉर्मल वाटर, ये ठीक रहे। तभी आप गर्मी से बच सकते हैं। कम से कम एक दिन का 3 लीटर पानी पीना चाहिए, सबको पीना होगा। क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, तो उस हिसाब से लगता है कि एक इंसान बस 42 डिग्री गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा समझ लीजिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं, इससे ज्यादा जब हो रही है तो। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूंगी। सेकंड स्लॉट में मेरा सीडी रहेगा। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं सीडी से वाणी विकास पढ़ रही हूँ, बच्चों के बारे में। जब बच्चे छोटे हो रहते हैं तो सबसे पहले किस प्रकार की आवाज निकलते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, आवाज किस प्रकार की आवाज निकलते हैं। जैसे मतलब कि पहले बच्चा क्रंदन करते हैं, फिर कोइंग मतलब बलबलाते हैं, अपने आप जो बोलते हैं, फिर उसके बाद हाव भाव प्रकट करते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि बच्चे सबसे पहले किस प्रकार की आवाज निकालते हैं, इसको क्रम में लगाना था। पहले तो क्रंदन करते हैं, फिर उसके बाद बलबलाते हैं, फिर उसके बाद हाव भाव प्रकट करते हैं। मेरा सेकंड स्लॉट सीडी कंप्लीट हो गया। सीडी कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर जान रहेगी तो पढ़ाई भी होती रहेगी बाद में, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, बस इतना ही मुझसे हो पाएगा, मैं बता रही हूँ। मेरा सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं चली आई टीवी देखने, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। और थर्ड स्लॉट भी करना है तो उसको मैं शाम को करूँगी। यहाँ मैं कूलर के सामने बैठी थी, लेकिन कूलर की हवा तो पंखे की हवा से भी बहुत बेकार है। जैसे लग रहा है कि कोई पानी में चीनी घोल के
पूरे शरीर पे छिड़क दिया। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, इसके जिम्मेदार इंसान खुद है। मैं अपना थर्ड स्लॉट दोपहर में नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, इस वजह से पढ़ने का मन ही नहीं किया। अब बाहर आ चुकी हूँ, शाम हो गई है। कितना तापमान सह सकता है इंसानी शरीर। इंसान गर्म खून वाला स्तनधारी जीव है, जिनके शरीर का सामान्य तापमान 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बाहरी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इंसान 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह सकता है और उससे ज़्यादा अगर तापमान बढ़ जाए तो इंसान के जान पर बन आएगी। इस गर्मी से बचना है तो बहुत सावधानियां बरतनी होगी। इस गर्मी में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करने से बचे, खाली पेट बाहर जाने से बचे। अधिक बर्फ का पानी पीने से लाभ के बजाय हानि हो सकती है। अगर जैसे ही आप एसी में से बाहर निकले, अपने शरीर को जब तक नॉर्मल टेम्परेचर न हो तब तक बाहर न निकले। सब कहते हैं कि 8 से 9 ग्लास पानी पियो, लेकिन इस टाइम गिनती नहीं है कि कितना पानी सब पी रहे हैं। जितना हो सके खाने में मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करें, पानी ज़्यादा पिएं और खाना कम खाएं। आज खाने में मैं बस दाल चावल और साथ में टमाटर की चटनी बनाऊंगी। आज मैं इतना पानी पी ली थी कि आज खाना ही नहीं, जैसे लग रहा था कि पेट एकदम फुल हो गया और इस वजह से खाना भी नहीं खाई शाम को। घर के सब लोग खा चुके हैं, अब मैं अपने लिए नींबू पानी बना रही हूँ क्योंकि मैं दिन भर में तो 10 ग्लास नींबू पानी पी ही लेती हूँ। इस गर्मी की वजह से स्टडी रूटीन भी बहुत खराब हो चुका है। बस मैं 3 ही 4 घंटे पढ़ रही हूँ और धीरे धीरे करके एग्जाम भी नजदीक आते जा रहा है। ऐसे ही पढ़ाई होगी, गर्मी तो अभी बहुत दिन तक रहेगी। ऐसे ही पढ़ाई होगी तो क्या होगा, कैसे पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा, समझ में नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पूछिए मत। इस गर्मी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी स्टडी बंद कर दिए होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे जो पहले से पढ़ रहे थे। इतना गर्मी, अगर इंसान में अगर जान नहीं होती, अगर पानी नहीं पीता तो समझ लीजिए वो भी सूख के पपड़ी बन जाता है। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, आज मैं खाना नहीं खाई क्योंकि पानी इतना पी ली थी कि पेट भर चुका है पानी से, इसलिए खाना इस टाइम नहीं खाई। चलिए अपना स्लॉट स्टार्ट करते हैं। गर्मी तो लग रही है लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे लास्ट स्लॉट में मैं ये ली हूँ। मेरे इस चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेरा चैप्टर ब्लड है। ब्लड जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन तो पूछा जाता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। यह हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.3 और 7.4 होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जब बच्चा भ्रूण रूप में होता है तो प्लीहा में होता है। शुद्ध रक्त धमनियों से और अशुद्ध रक्त सिराओं से बहता है। आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ये चैप्टर लॉन्ग है। शाम को मैं 8 बजे से पढ़ने बैठी और रात के 9 बजे तक पढ़ी और 1 ही घंटे पढ़ी। अगर कल इसी तरह गर्मी रहेगी तो कल तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। जान रहेगा तभी कुछ मैं कर पाऊंगी। पहले जान तो पहले, उसके बाद स्टडी। आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी टाइमिंग बहुत कम कर दी और मुझसे नहीं हो पाएगा।